अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग में आप लोगों के साथ कोई डेली रूटीन शेयर नहीं कर रही, बस जिसमें आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने के लिए आई थी वीडियो में, वरना मुझे अभी मेरा इरादा नहीं था वीडियोस बनाने का या कोई भी व्लॉग बनाने का। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपनी ये बात भी शेयर करती हूँ। चांद रात वाले दिन जैसे सबकी कुछ ना कुछ तैयारियां रह जाती हैं 29वें रोज़े को। मैं भी रोज़ा खोलने के बाद बस जल्दबाजी में रोज़ा खोला और जो चीज़ें लेनी थी रह गई थी वो लेने के लिए मैं भी चली गई बाहर। तो मुझे वहीं पर फ़ोन आने लग गया कि अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है, तो अब्बू को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा अभी इतनी ऐसी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है जो अभी भी हॉस्पिटल अभी इस टाइम लेकर जा रहे हैं, क्योंकि गांव में इस टाइम हॉस्पिटल लेके जाना थोड़ी अजीब सी बात होती है, परेशान कुन बात होती है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग इतनी देर नहीं वो करते, बाहर जाते, मतलब मगरिब के टाइम के बाद से ज़्यादातर बाहर आना जाना नहीं करते। तो मैं बस फिर फटाफट घर पे आ गई और ये 10 बजे का टाइम था। सब लोग चाँद का इंतज़ार कर रहे थे कि चाँद निकले, ईद होगी कल या नहीं होगी। और मैं अपनी अम्मी के घर जा रही थी, क्योंकि घर बार बार फ़ोन आ रहे थे कि अब्बू की तबीयत सही नहीं है। तो मैंने जो कुछ लेना था, थोड़ी बहुत चीज़ें ली मैंने, तो जो भी लिया वो मैंने फटाफट घर पे छोड़ा और मैं अम्मी के घर चली गई। अभी मैं रास्ते में ही थी तो अलार्म बजने लग गए कि चाँद नज़र आ गया। तो मैं जब घर पहुंची तो सब परेशान बैठे हुए थे। तो इतने में फ़ोन आया कि अब्बू की डेथ हो गई है। अब्बू की डेथ हो गई। जब ये ख़बर मैंने सुनी तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि उस टाइम मेरी क्या कैफियत थी। माँ बाप चीज़ ही ऐसी होते हैं, उनके बारे में तो अल्फाज ही नहीं होते कि किन अल्फाज में उनके बारे में बताया जाए कि हम उनके साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। और लेकिन जो अब्बू के साथ बेटियों की बाउंडिंग होती है, जो अटैचमेंट होती है, वो ज़रा अलग ही होती है। मैं अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, हमारी बहुत बाउंडिंग थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर भी किया था। 70वें रोज़े को अब्बू यहाँ से गए, बिल्कुल ठीक थे। 70वें रोज़े को अब्बू यहाँ से गए, अब्बू ने मुझे इफ्तार पे बुलाया। मैं गई अम्मी लोगों के घर, मैंने वहीं पे इफ्तार किया। अब्बू गए। ट्रेन वगैरह तो बंद थी, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो अब्बू से ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, वो जल्दी चले जाते हैं। जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो वो अपने होम टाउन कश्मीर चले जाते हैं, वहाँ मौसम बेहतर होता है, तो अब्बू की तबीयत भी सेट रहती है। तो फिर 70वें रोज़े को जब इंतज़ार कर कर के कि शायद अब ट्रेन खुलें या ये सब लॉकडाउन ख़त्म हो तो फिर जाएं, लेकिन नहीं हुआ ऐसा कुछ। तो फिर प्राइवेट गाड़ी करवा के अब्बू को भेज दिया 70वें रोज़े वाले दिन। 70वें रोज़े को मैं घर गई। मैंने जब अब्बू जाने लगे तो हम सब गेट पर निकल के बाहर तक अब्बू को छोड़ने आए। गाड़ी रोड पे थी तो गली से अब्बू गुजर के गए। हम सब बाहर खड़े होकर अब्बू को देखते रहे जब तक अब्बू आंखों से ओझल नहीं हो जाते। गली के कोने पर अब्बू ने हाथ हिलाया, हमें खुदा हाफिज़ कहा और यहाँ से बिल्कुल ठीक गए, बिल्कुल ठीक। उनकी बिल्कुल भी तबीयत ख़राब नहीं थी और हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर अब्बू की तबीयत ज़रा सी भी कुछ ऐसी होती कि हमें लगता कि इनकी तबीयत सही नहीं, तो हम कभी भी अब्बू को अकेले नहीं भेजते। तो अब्बू बस गए वहाँ पे 3-4 दिन पिंडी में रुके और फिर वहाँ से जब वो गाँव गए तो अब्बू को बुखार हो रहा था। तो हम समझे कि शायद थकन की वजह से ही बुखार हल्का सा अब्बू को हो गया, क्योंकि ट्रेन में या ऐसे तो बंदा थोड़ी देर चलता है फिरता है, लेकिन कार में मुस्तकिल बैठे रहे तो थकावट की वजह से तो हल्का सा उनको बुखार हो गया। और फिर बस अब्बू की तबीयत संभली नहीं, अब्बू का इंतकाल हो गया। और पता नहीं कितनी दफ़ा मैं ये वीडियो बनाते हुए रुकी हूँ, ये वॉइस सफ़र करते हुए मैंने कितनी ही दफ़ा वीडियो को रोका है, वॉइस सफ़र किया। फिर अम्मी की तबीयत और फिर हम सब ने टिकट वगैरह करवाए। सब भाग दौड़ हो गई कि जल्दी से हम, जैसे सुबह अब्बू का नमाज जनाजा था तो हम सोच रहे थे कि शायद हम पहुंच सकें, हम रुकवा लेंगे थोड़ी देर। लेकिन जब पता चला कि हम नहीं पहुंच सकते,
जहाज़ के टिकट भी नहीं मिले, ट्रेन के भी नहीं मिले, कोच वगैरह भी नहीं चल रही थी। प्राइवेट गाड़ी से पता चला कि हम इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते और सबके फ़ोन आ रहे थे कि हम इतनी देर रखेंगे नहीं। तो बस फिर हम चुप करके बैठ गए, क्या कर सकते थे। हमारी किस्मत में अब्बू का आखिरी दीदार भी नहीं था। मेरी अम्मी भी नहीं जा सकी, अम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल ठीक है मेरी अम्मी भी, लेकिन अब ऐसी हो गई है कि उन्हें पकड़ पकड़ के लेके जाना पड़ता है और बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया है, बहुत वीक हो गई हैं। तो मैं रोज़ मैं अम्मी के घर ही होती हूँ, अम्मी के थोड़ा सा वो करती हूँ। यहाँ पर मेरे 3 बहन भाई जो पिंडी में थे वो तो चले गए, वो अब्बू का आखिरी दीदार कर सके, लेकिन मैं और मुझसे बड़ा जो भाई था हम 2 नहीं जा सके, हमारी किस्मत में नहीं था। तो बस मैं ये सालन बना रही थी और मैं ये लेकर अम्मी के घर ही चली गई। थोड़ा बहुत अम्मी को कुछ खिलाती हूँ जाकर, ज़बरदस्ती कुछ खाती नहीं, अब बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया है, ज़बरदस्ती कुछ थोड़ा बहुत खिलाती हूँ, फिर दवाई वगैरह पिला के फिर आ जाती हूँ। तो बस मैं आप लोगों के साथ ये छोटी सी वीडियो ही शेयर करने आई थी। मैं आप सबसे कहूँगी कि आप लोग जो भी ये वीडियो को देखेंगे तो मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला मेरे अब्बू के दर्जात बुलंद करे, मेरे अब्बू की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। या परवरदिगार सबके माँ बाप का साया उनके सर पे सलामत रखे। या अल्लाह ताला मुझे सब्र दे। आप सब मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।